हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जो हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी उसका आज पार्ट थर्ड है। इसमें भी 30 क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, एसएससी में या अदर्स कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, प्रीवियस जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज थी, क्वेश्चन के जो पार्ट हैं उसको जाके एक बार आप जरूर देख लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तैमूर द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो जो तैमूर था, जिसे तैमूर लंग के नाम से भी जानते थे, ये भारत पर आक्रमण कब किया था, दिल्ली सल्तनत पर कब आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। इस टाइम जो दिल्ली सल्तनत पे राज था वो तुगलक वंश का था और उसका जो राजा था वो नसीरुद्दीन महमूद शाह था। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय पे ही तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था और टाइम पीरियड क्या था? 1398। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। जो गयासुद्दीन तुगलक था, ये इस समय पे अलाउद्दीन खिलजी के समय पे एक राज्यपाल था। अगर बात करें तो 1325 ईस्वी के लगभग 1325 ईस्वी में खिलजी वंश का जब अंत हो गया तो गयासुद्दीन तुगलक, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का तभी राज्यपाल हुआ करता था, उसी ने तुगलक वंश की स्थापना भी की थी। तो इसे भी ध्यान रखिए, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक भी है। और इसका सही आंसर, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खिज्र खां। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। तो सैयद वंश जो था ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था और इसकी स्थापना किसने की? खिज्र खां ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी ये पहली मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। अगर इनकी हम बात करें तो इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इनका शासनकाल 1236 से 1440 ईस्वी के बीच रहा था। अगर इनकी बात करें हम तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आंतरिक षड्यंत्र को भी झेला था और ये इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश के दूसरे शासक थे, उनकी पुत्री थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। और ये एकमात्र मुस्लिम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका भी थी दिल्ली सल्तनत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद। रामानंद जो थे ये राम की भक्ति करते थे और ये इनको क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद। ये जो थे ये 14वीं सदी के वैष्णव भक्ति कवि संत थे और जिन्होंने राम पूजा के व्यक्तित्व प्रत्यक्ष भक्ति रूप को पुनर्जीवित किया था। एवं यह आधुनिक समय में सबसे बड़े मठवासी हिंदू त्यागी समुदाय रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक भी हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिए कि जो सबसे बड़ा मठवासी हिंदू त्यागी समुदाय रामानंदी संप्रदाय जो है उसके संस्थापक भी रामानंद ही रहे हैं। ये किससे संबंधित हैं? वैष्णव भक्ति कवि संत से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम पंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना की? तो ये बहुत इजी आंसर है, तुलसीदास जी थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। ये अवधी भाषा में लिखा गया था। तो इसका सही कब लिखा गया था? 16वीं सदी में लिखा गया था। उस समय ये जो तुलसीदास थे ये अकबर के समकालीन थे, ये बनारस में रहते थे और यहीं पर इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये एक सूफी संत थे। इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया और कंप्लीट इसको इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। तो इस कुतुब मीनार की का जो नाम रखा गया है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका मैं आंसर, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुगलक वंश।
तुगलक वंश जिस समय जो शासक थे वो नसीरुद्दीन महमूद शाह थे। तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत पे राज कर रहे थे और उसी समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। ये जो नसीरुद्दीन शाह थे एक कमज़ोर शासक के रूप में जाने जाते हैं, तो इन्होंने तैमूर लंग का कोई सामना नहीं किया इन्होंने, और लगभग तुगलक वंश का अंत तैमूर ने कर दिया था उसी समय। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। अगर हम बात करें शेर शाह सूरी द्वारा जो ग्रांड ट्रक रोड बनवाई गई, वो बंगाल के सोनारगांव से आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए पंजाब में अटक तक जाती थी। तो इसे आप ध्यान रखिए कि जो ग्रांड ट्रक रोड थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो बंगाल के सोनारगांव से आगरा होते हुए दिल्ली, फिर लाहौर होते हुए पंजाब में अटक तक ये कंप्लीट होती थी। अगर बात करें तो जो ग्रैंड ट्रक रोड है इसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता था। तो सड़क ए आजम के नाम से भी इसे ही जाना जाता था, इसे भी ध्यान रखिए, सड़क ए आजम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की जो पहली लड़ाई वो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। 21 अप्रैल 1526 में ही हुई थी। इस समय अगर थोड़ी सी हम बात करें तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, उनके बीच और बाबर के बीच पानीपत का पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 में। इस समय बाबर जीत गया और मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। जो शाहजहां थे उन्होंने जो राजधानी थी उसे आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था और इसे शाहजहानाबाद के नाम से भी जाना जाता था। अगर बात करें तो इसे 1638 में ट्रांसफर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? तो हमने देखा है इसको पहले भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस नामक एक महाकाव्य की रचना की जिसकी भाषा क्या थी? अवधी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ग्वालियर का किला। जो ग्वालियर का किला है इसे अकबर ने नहीं बनवाया है। इसका अगर ग्वालियर के किले की बात करें तो ग्वालियर के किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में मान सिंह तोमर द्वारा किया गया था। तो मान सिंह तोमर द्वारा ग्वालियर के किले का निर्माण किया गया था, तो इससे भी आप ध्यान रखिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो जो खानवा का युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था? तो ध्यान रखिए, जो खानवा का युद्ध हुआ ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अगर इसकी बात करें तो टाइम पीरियड की, तो ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर ये लड़ाई जीत गया था और जब उसने जीता तो इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान रखिए, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, इसमें बाबर जीत गया। ये लड़ाई 1527 में लड़ी गई थी और जब बाबर जीता तो उसने गाजी की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो ये 1336 से 1646 तक चला। इसमें इस टाइम पीरियड में 4 राजवंशों ने इस पर शासन किया। वो 4 राजवंश कौन थे? संगम वंश और फिर सालू वंश। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, संगम वंश, सालू वंश, तुलुव वंश और अंतिम कौन थे? तुलु वंश के बाद अरवीडू वंश। ये 4 जो वंश थे इन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर 1336 से 1646 के बीच शासन किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी जो था ये महमूद गजनवी, वही महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उसी समय उसी के साथ अलबरूनी भारत आए थे और इन्होंने 11वीं शताब्दी में भारत के बारे में एक किताब लिखी, किताब उल हिंद या फिर किताब तारीख उल हिंद भी इसे कहा जाता है। इसमें
भारत के बारे में जितने भी उस समय का इतिहास था, उस समय का समकालीन जितनी भी चीज़ें थी, भूगोल, अर्थशास्त्र, इन खगोल शास्त्र, इन सभी के बारे में लगभग इन्होंने लिखा था। तो अल बरूनी किसके साथ आए थे, ये भी ध्यान रखिएगा कि महमूद गजनवी के साथ यह भारत आए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमुक्तमल्यद। यह अमुक्तमल्यद जो है ये तेलुगु भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली भी थी, अंतिम भी थी और एकमात्र मुस्लिम शासिका भी यही थी। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया था, तो ये याद रखें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में डैश की प्रशंसा में रचित गीतों का संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु। ये जो पदावली कीर्तन है ये विष्णु को समर्पित है और इसमें विष्णु का गुणगान कीर्तन के रूप में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। तो हम अगर याद करें तो जो दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ भी इसी घटना के साथ हुआ था। अगर हम बात करें तो 1191 में एक आक्रांता था मोहम्मद गौरी, उसने भारत पर आक्रमण किया और एक राजपूत राजा जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान था उससे भिड़ गए और 1191 में तराइन, हरियाणा के तराइन नामक क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ। इस समय की अगर हम बात करें तो ये जो पहला युद्ध हुआ इस समय मोहम्मद गौरी की हार हुई और मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और वो युद्ध मैदान छोड़ करके भाग गया था। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। परंतु जब दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, तो इस समय मोहम्मद गौरी जीत गया और वो अबाउट 1206 ईस्वी का टाइम था और उस समय उसने एक अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासन सौंप दिया था और उसी समय से दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ भी हुआ और बहुत सारे राजवंश भारत में शासन किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। अगर हम थोड़ी सी बात करें कुतुब मीनार जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, ये कुतुब मीनार उसी कुतुब परिसर में ही है। अगर बात करें कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया, ये भी कुतुब परिसर में ही स्थित है। अगर बात करें अलाई दरवाजा की, तो अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया और ये भी कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है। अगर बात करें बुलंद दरवाजा की, तो ये कुतुब परिसर में स्थित नहीं है। इसका निर्माण जो कराया गया वो अकबर के द्वारा कराया गया 1601 ईस्वी में। जब 1601 ईस्वी में अकबर गुजरात पर विजय प्राप्त किया तो उसी की स्मृति में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नाम श्रुति मुख्यालय शहर से हुई है, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पे रखा था। मतलब ये पूछ रहा है कि फतेहाबाद का नाम किसने रखा और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम पर फतेह खान जो उनका बेटा था उसी के नाम पर फतेहाबाद का नाम रखा था 14वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था। अगर मार्को पोलो की थोड़ी सी हम बात करें तो मार्को पोलो वेनिस का निवासी था, एक अच्छा ये ज्ञाता था, अच्छा विद्वान था। तो ये भारत में आया था और ये कहाँ से आया था, वेनिस से आया था। अगर पूछा जाए किसके शासनकाल में आया था तो ध्यान रखिए जो ये थे काकतीय साम्राज्य के रुद्रमा देवी थी शासनकाल में और उसी समय इसने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इत्माद उदौला का मकबरा जिसमें पिट्रा ड्यूरा के साथ सजावट की गई है डैश में स्थित है। तो अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका सही आंसर तो आगरा हो जाएगा। आगरा में इत्माद उदौला स्थित है और इसकी अगर बात करें तो इत्माद उदौला जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया, ये नूरजहां जो कि जहांगीर की पत्नी थी, इन्होंने अपने पिता के याद में इत्माद उदौला का निर्माण करवाया था। इत्माद उदौला के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो इसे बेबी ताज या मिनी ताज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बहुत इसमें ताज की तरह दिखता है ये, तो बेबी ताज या मिनी ताज के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखें।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के शासक थे, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि गुजरात के बघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णदेव। जो कर्णदेव थे ये गुजरात के बघेला राजवंश के अंतिम शासक थे और इनकी जब हार हुई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तो खिलजी ने इनके राज को हड़प लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो अगर हम बात करें अहोम वंश की तो अहोम वंश का शासन असम राज्य में था और इसने जो अहोम वंश था इसने लगभग 598 वर्ष तक असम पर शासन किया था। तो ये भी ध्यान रखिए कि 598 वर्ष तक असम पर शासन करने वाला अहोम वंश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? अगर हम बात करें तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी, तो यही पहले शासक भी थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के सोमनाथ मंदिर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी। देखिए दो जगह महमूद गजनवी लिख दिया गया, तो इसका सही आंसर तो महमूद गजनवी ही है। तो इसका सही आंसर क्या है? महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था और लगभग 20 मिलियन दिनार लेकर के यहाँ से वो लौटा था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था? तो महमूद गजनवी ने जो था उसने 1001 ईस्वी में किस शासक को हराया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपाल। जयपाल से इसका युद्ध हुआ था और इसने जयपाल को हराया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक जो था विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। इस समय ये खंडहर में बदल चुका है। अगर बात करें हम हम्पी की तो हम्पी खंडहर में बदल चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा मंदिर थे और यहीं पे एक प्रसिद्ध मंदिर विरूपाक्ष मंदिर भी यहीं पर स्थित है। तो ध्यान रखिए विरूपाक्ष मंदिर भी यहीं पर स्थित है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुली कुतुब शाह द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? तो इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आप जरूर बताएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच।